भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर लीलाएं ब्रजभूमि में प्रारंभ की हैं। भगवान 1 वर्ष के हो चुके हैं और अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखायो। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं निर्माता हैं, गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं और नंद बाबा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे भगवान, नामकरण संस्कार कराने की कृपा करो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं नहीं कराऊंगा। नंद बाबा बोले क्यों नहीं कराओगे? कहा मैं ठहरा यदुवंशियों का पुरोहित, और यदि मैंने तुम्हारे लल्ला का नामकरण संस्कार कराया तो कंस को खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि तुम तो राजा हो ब्रज के, छोटे रूप में तुम कराओगे नहीं, धूमधाम से कराओगे, खबर कंस के कानों तक पहुंचेगी। कंस को लगेगा कि वसुदेव का लाला नंद के पास है और वो फिर तुम्हारे लाला को मारने के लिए राक्षस भेजेगा, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। नंद बाबा ने पैर पकड़े, महाराज कृपा करो, मैं बिल्कुल धूमधाम से नहीं कराऊंगा, आप जैसे कहोगे, एक कमरे में कहोगे तो कमरे में करा दूंगा। कहा कमरे में तो नहीं, पर नामकरण संस्कार हम कराएंगे गौशाला में। गर्गाचार्य जी मान गए नामकरण संस्कार के लिए। अब जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए तैयार हुए तो नामकरण संस्कार की तैयारियां गौशाला में प्रारंभ हुई। देखिए, गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। जीव का जीवन गौ माता से प्रारंभ होता है या नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ जी ना? कैसे होता है? कैसे होता है? जन्म तो हम माँ के गर्भ से लेते हैं, दूध भी हम माँ का पीते हैं, लेकिन माँ के दूध के बाद गैया का दूध पिलाया जाता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हमारी हड्डियों को कहाँ रखा जाता है? गौशाला में। उसके बाद गंगा जी में विसर्जित की जाती है। दूसरी बात, आज हमारे भारत की बड़ी सुंदर परंपरा है, आज से नहीं बहुत पहले से। जो घर सनातनी हैं, जो वैष्णवों के घर हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वे लोग, हमारी माताएं यहाँ जितनी भी बैठी हैं, आप बताओ क्या करती हो? रसोई बनाती हो तो क्या करती हो? पहली रोटी बोलो, निकालती हो या नहीं? हाँ या ना? जोर से तो बोलो। हाँ। कौन निकालता है? हाथ उठाना। वाह। और जो लोग नीचे किए वो नहीं निकालते? नहीं निकालते? निकालिएगा। एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, उसके चक्कर में आप सोचो कि हम गौ माता को रोटी ना दें तो दीजिएगा। क्या होगा? अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहेगी, आपके भंडार भरे रहेंगे। अब आप कहोगे हमारे घर में तो गाय है नहीं। घर में नहीं है, पर रास्ते में गाय की कमी है आज जितनी ज्यादा गौशालाएं हैं, मुझे समझ नहीं आता, उतनी ही गाय रास्ते पे घूमते हुए दिखाई देती है या नहीं? इतनी गौशालाएं, उतनी गवर्नमेंट ने बनवाई हैं, उतनी साधु महात्माओं ने बनवाई हैं। उसके बाद भी चौराहे चौराहे पर इतनी गाय खड़ी मिल जाएंगी।
खैर वो विषय दूसरा है। पर फिर भी गौ माता को रोटी दीजिएगा, ठीक है। प्रमाण तो ये तक देखा गया है कि जो माता पिता निसंतान हैं, जिनके पास कोई संतान नहीं है, और यदि 1 वर्ष लगातार 1 वर्ष बे माता पिता अपनी थाल में से 1 रोटी पहले गौ माता को खिलाते हैं, नियम ना टूटे 1 वर्ष तक, तो 1 से 1.25 वर्ष के भीतर उन माता पिता को संतान की प्राप्ति होती है। ये गौ सेवा का प्रभाव है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है, ये बात और मैं बता दूं आपको। हम कहते हैं 33 करोड़ है तो 33 करोड़ के नाम बताओ। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि। कितने? कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कोटि मतलब तो करोड़, नहीं, कोटि मतलब उच्च, श्रेष्ठ। 33 श्रेष्ठ देवता हैं। फिर जितने भी और हैं वो सब उन्हीं के रूप, उन्हीं के अंश हैं, पर मूल रूप से वेदों में केवल 33 देवताओं का वर्णन मिलता है। कितने? 33। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ की तो गिनती ही नहीं कर पाओगे। केवल 33। 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व। 4 वेदों में 33 उच्च कोटि के देवता 33 हैं। गौ माता में उन देवताओं का वास है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने गौ माता में स्थान दिया देवताओं को, तो लक्ष्मी जी थोड़े देर से पहुंची, पर कहती है कि मुझे भी गाय में स्थान चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहें कि आपने तो आने में विलंब कर दिया, कैसे स्थान दूं? का स्थान तो चाहिए। ब्रह्मा जी बोले स्थान तो है, पर मुझे नहीं लगता आप उसमें रहोगी। लक्ष्मी जी बोली बताओ तो। ब्रह्मा जी बोले गाय का गोबर। रहोगी? तो लक्ष्मी मैया ने भी कह दिया हाँ हाँ स्वीकार है। और तब से गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास हो गया। इसलिए आज भी जब हम कोई पूजन का काम करते हैं तो पूजन के कक्ष को गाय के गोबर से लीपते हैं। गाते हैं थोड़ा सा गाय का गोबर लीप पोत दो, फिर उसके बाद चौक डाल के, रंगोली डाल के भगवान को आसन दिया जाता है। दिवाली का पूजन करो तो भले आपका घर कितना भी पक्का हो, थोड़े से पानी में गाय का गोबर मिला के जहां भगवान को आसन दिया जाता है वहां गाय के गोबर से लीपिएगा, फिर भगवान को बिठाओ। वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना गाय के गोबर से लीपो, फिर आटा जो होता है गेहूं, उसका जो आटा है उसका चौक बनाओ, फिर रंगोली के रंगों से उस चौक को भरो, फिर एक पटा चौकी जो होती है लकड़ी का पाट उसको लगाओ, फिर केले का पत्ता बिछाओ, फिर उसके ऊपर भगवान को बिठाओ। ऐसे बनता है भगवान का आसन। ये करना चाहिए। तो गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। मां लक्ष्मी ने भी गाय के गोबर में अपना स्थान स्वीकार किया।